जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने बताया कि अब हम टैरो से रिलेटेड एक लंबी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टैरो को मैंने जितना जाना है या मैंने बाकी लोगों को जब देखा है टैरो करते हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनका नाम सुन के या जब वो कार्ड्स निकलते हैं तो क्लाइंट को लगता है कि अरे ये कैसा कार्ड निकल आया। वो बहुत घबरा जाता है। कई बार उस कार्ड का प्रिंटिंग ऐसा होता है, उसमें दिखने वाली जो सिंबल्स होते हैं वो हमें फेयरफुल करते हैं, या उस कार्ड का जो नाम है उससे हमें बहुत डर लगता है। ये क्यों निकला है, अब क्या बुरा होने वाला है, अब क्या नेगेटिविटी है हमारे आसपास। तो ऐसा नहीं है। टैरो के कोई भी कार्ड, टैरो के सभी कार्ड अपने आप में पॉजिटिव कार्ड हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता भी है तो वो आपके उस एरिया को बताता है जहां आप फंसे हुए हैं। वो आपके अंदर की नेगेटिव सोच को बताता है। आपके आसपास का जो एरिया है, जो आपका सिचुएशन है, जो आपके इमोशंस चल रहे हैं या जैसे लोग आपके आसपास हैं, उनकी नेगेटिविटी को बताता है और उससे आपको कैसे निकलना है ये गाइडेंस भी देता है। तो टैरो में ऐसे काफ़ी कार्ड्स हैं जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत नेगेटिव फीलिंग, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो डेफिनेटली ये कार्ड ज़रूर निकलते हैं। या आप कहीं ऐसी जगह में फंसे होते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप का एरिया हो, आपके करियर हो, आपका फाइनेंस हो, कहीं आप स्टक हैं, घिरे हुए हैं, चाह के भी अपने आप को नहीं निकाल पा रहे। अगर ऐसी कोई भी फीलिंग सिचुएशन आप जिसमें रह रहे हैं तो कार्ड ज़रूर आएगा, क्योंकि इन कार्ड्स को हम इंट्यूटिव कार्ड्स कहते हैं। ये यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो जब यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बनता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा एनवायरनमेंट है आसपास, उससे रिलेटेड कार्ड को निकालता है और वो कार्ड आपसे इतना अच्छे से कनेक्ट करता है। तो उसके बाद ही हमें ये जजमेंट मिलेगा कि अब जब आप जहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या नेगेटिविटी आपको घेरे हुए है, तो उसका सोल्यूशन निकालना आसान होता है। तो कुछ कार्ड ऐसे हैं जिसमें से एक या दो कार्ड मैं आपको ज़रूर बताऊंगी जो कि निकलते हैं तो लोगों को बहुत फेयरफुल लगते हैं। जिसमें कि सबसे पहला कार्ड अगर मैं बोलूं तो वो होता है ये डेथ का कार्ड। ओ माय गॉड, नाम ही ऐसा दिया है कार्ड पे डेथ, मतलब नाम सुन के ही डर लग जाएगा ना। तो जब ये कार्ड आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कार्ड किसी भी सिचुएशन में निकला है तो ये एक ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि इस कार्ड का नाम जो है उस पर आप मत जाइए। इसका जो मैसेज है वो आपको क्या कहता है। डेथ क्या होती है? डेथ का मतलब कि हम जिन भी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, हम उन सब प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ होना नहीं है। जब हम जिंदा हैं, हमारे पास बहुत सारे रिलेशन है, बहुत काम है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम बहुत चीज़ों में उलझे हुए होते हैं। बट आफ्टर डेथ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हमारा सारी एंजाइटी, हमारी चिंता, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब, डेथ का कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि ये डेथ से रिलेटेड है, ये किसी ह्यूमन पर्सनालिटी में कोई जिंदा इंसान है तो वो मरने वाला है या उसके मरने जैसे चांसेस हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार्ड आता है ट्रांसफॉर्मेशन में। जब आप कहीं ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, फाइनेंस हो, जब आपको ये फील होता है कि नहीं, अब सिर्फ मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो सारी बुरी चीज़ें जो हो सकती थी पॉसिबिलिटी आपके साथ, वो सब हो चुकी हैं। वो सारी सिचुएशंस, वो सारे फेजेस आप फेस कर चुके हैं जो बहुत वर्स्ट से वर्स्ट हो सकते थे, बहुत ख़राब हो सकते थे। इसका मतलब अब जो टाइम आएगा वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन का आएगा। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब बहुत अत हो जाती है, वो बहुत लेवल तक बहुत ख़राब हो जाती है, उसके बाद इंसान का डर निकल जाता है, उसको लगता है अब इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा। तो डेथ का कार्ड तब आता है जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, यानी आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कहते हैं ना, बिल्कुल एक यू टर्न ले लेती है। आप जैसे थे अब आप वैसे नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं लाइफ में फंसने के बाद जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, कहते हैं ना भाई, वो इंसान ऐसा लगता या बहुत कमज़ोर था, बहुत वीक था, और अब वो एकदम चेंज हो गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतनी सक्सेस आ गई है। तो वो क्या होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब भी आपकी रीडिंग में, कार्ड्स में आपका डेथ का कार्ड आए, इसका मतलब आप समझ जाइए ये सही टाइम है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का।
उन सभी पुरानी प्रॉब्लम्स को, नेगेटिविटीज़ को, अपने इश्यूज़ को साइड में रख के, हटा के एक नया, कहते हैं ना, एक अपने आप में एक नया अवतार होना, कि वो जैसे हम थे अब वो वैसे नहीं है। जो हमारे नेगेटिव ट्रेड्स थे, हमारी प्रॉब्लम्स थी, हमारी वीकनेसेस थी, अब वो सब हमने हटा दिया है और अब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है मेरी नज़रों में। जब भी ये किसी के लिए आता है तो मुझे लगता है कि अब इस पर्सन की लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। इसकी लाइफ में जो इशू, जो प्रॉब्लम्स थे, वो सब दूर होने वाले हैं और एक नया, कहते हैं ना, एक न्यू बिगनिंग जो होती है, एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, एक नया पौधा जब निकलता है, तो वो सब जो एक नयापन है वो अब इसकी लाइफ में एक शुरू से शुरुआत होगी जो एक अच्छे डायरेक्शन में होगी। तो इस कार्ड को देख के कभी घबराना नहीं है, अच्छा और ब्यूटीफुल कार्ड है। दूसरा कार्ड जो मुझे लगता है वो आता है डेविल। ज़्यादातर देखा जाए तो इनके नाम से हम ज़्यादा घबराते हैं। डेथ का नाम भी हुआ तो घबरा गए। अब ये कार्ड है डेविल कार्ड। ये भी अपने आप में नेगेटिव लगता है लोगों को, बट ये डेविल क्या है? डेविल ने हमें क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी बताता है कि हमारे अंदर कुछ कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमें लोगों ने जकड़ा हुआ है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपनी वीकनेसेस की वजह से आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे, या कोई ऐसा आपके अंदर, कहते हैं ना, कोई आपके अंदर एडिक्शन आ गया है, आप किसी एडिक्शन में फंस गए हैं। अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, खाने से रिलेटेड, कुछ पीने से रिलेटेड। कई बार हमें स्मोकिंग की आदत होती है, हम उस एडिक्शन में फंस जाते हैं। ड्रिंक की आदत होती है, एडिक्शन में फंस जाते हैं। हेल्थ इशू है, पता है सब खराब हो रहा है लेकिन नहीं निकल रहा है। ऐसे ही बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही फंसा हुआ, बहुत ख़राब एक रिलेशनशिप है, उसमें हमें पता है हम फंसे हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लाइफ ख़राब हो जाएगी, फिर भी हम उसमें कंटिन्यू रखते हैं। तो डेविल जब भी आता है वो आपको एक क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आप जिस भी चीज़ में फंसे हुए हैं और जो आपकी लाइफ को हार्म दे रही है, अब टाइम है कि आप उससे बाहर निकलें। चाहे वो रिलेशनशिप हो आपका, या आपका कोई, आपकी ऐसी आदत हो, या कोई ऐसा माहौल है, ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी कमज़ोरी की वजह से, किसी अपने, कहते हैं ना, बहुत वीकनेसेस की वजह से, हम इतने, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना डेयर नहीं है कि हम उन चीज़ों को छोड़ सकें। नहीं, ये कार्ड का इंडिकेशन है कि आपको छोड़ना पड़ेगा, लाइफ तब आपकी अच्छी होगी। तो जो टैरो के कार्ड्स हैं ना, हर एक कार्ड अपने आप में इतनी खूबसूरती भरा मैसेज लेके आता है। जब वो निकलता है तो ऐसा लगता है, या जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं और उनको उनके बिना पूछे ही जब हम बताते हैं, तब वो डेविल आ गया। अब हमने बता दिया कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जो कि आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल कर रहा है, लेकिन आप उसको चाह कर भी अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं छोड़ पा रहे। तो उनको सरप्राइज़ होता है कि हाँ, एक्चुअल में ऐसा ही है, या किसी हैबिट में वो लोग फंसे होते हैं तब भी उनको लगता है। तो ये कार्ड क्या है? आपकी एनर्जी, इंट्यूशन और सिचुएशन के साथ कनेक्ट है, इसलिए वो आपके अंदर जो चल रहा है, आपकी सिचुएशन जो चल रही है, वो हमें बहुत खूबसूरती से बताता है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप टैरो का गाइडेंस लीजिए, उसमें आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, बहुत खूबसूरती से पता चलता है। करना कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सेशन बुक करना होता है। 30 मिनट्स का हम ये सेशन लेते हैं। मैं इस सेशन को 30 मिनट का जूम मीटिंग सेशन में लेती हूँ। कंसल्टेशन है आपकी। आप रिलेशनशिप या किसी भी इशू में अगर फंसे हैं तो आप इससे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ऐसे ही सारे ही कार्ड्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, और काफ़ी कुछ ऐसी नई चीज़ें, कुछ ऐसी रेमेडीज़, कुछ ऐसे अच्छे प्रोसेस हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे इंस्टाग्राम को और फेसबुक को फॉलो कीजिए ताकि आपके पास सारे वीडियोस आते रहें। एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।